जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आईसीएआर और आईएआरआई टेक्नीशियन के लिए दोस्तों एक साइंस का मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। जो दोस्तों यह मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल एग्जाम जैसा ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखते हैं, आप वीडियो के अंत में दोस्तों हमें अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि दोस्तों आपके 25 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, वोटिंग के समय अंगुलियों पर किस से निशान लगाया जाता है? ऑप्शन ए द्रवित नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है आइसोहेल, ऑप्शन सी है एस्टेटीन, ऑप्शन डी है सिल्वर नाइट्रेट। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों वोटिंग के समय अंगुलियों पर निशान या सिल्वर नाइट्रेट से लगाए जाते हैं। दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3 होता है। दोस्तों कभी आपको सिल्वर नाइट्रेट का नाम ना देकर आपको ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जॉन साल्क, ऑप्शन बी है लुई पास्चर, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी है जोसेफ मुर्रे। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों रेबीज के टीके की खोज यह लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, मानव के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? ऑप्शन ए 1200 ग्राम, ऑप्शन बी 1800 ग्राम, ऑप्शन सी है 1150 ग्राम, ऑप्शन डी है 1400 ग्राम। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों मानव के मस्तिष्क का औसत वजन यह लगभग 1400 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, पारा युक्त जल का सेवन करने से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए मिनीमाता, ऑप्शन बी है इटाई इटाई, ऑप्शन सी है बिल्सन रोग, ऑप्शन डी है एनीमिया रोग। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों पारायुक्त जल का सेवन करने से मिनी माता नामक रोग होता है। दोस्तों इटाई इटाई रोग यह कैडमियम की कमी से दोस्तों इटाई इटाई नामक रोग होता है। दोस्तों बिल्सन रोग यह तांबे की अधिकता से बिल्सन नामक रोग होता है। और दोस्तों एनीमिया रोग यह विटामिन B12 की कमी से दोस्तों एनीमिया नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन ए 7:5, ऑप्शन बी है 6:5, ऑप्शन सी है 1:8, ऑप्शन डी है 1:4। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण का अनुपात यह 1:8 होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी है फेदोमीटर, ऑप्शन सी है मैनोमीटर, ऑप्शन डी है टैकोमीटर। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों समुद्र की गहराई मापने के लिए यह फेदोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, आरबीसी में भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए प्लीहा, ऑप्शन बी है आमाशय, ऑप्शन सी है वृक्क, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यह प्लीहा में होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए बोरोन, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है जस्ता, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों धान में खैरा रोग या जस्ते की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, 1 किलोग्राम शहद से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए 800 कैलोरी, ऑप्शन बी है 3600 कैलोरी, ऑप्शन सी है 5000 कैलोरी, ऑप्शन डी है 2200 कैलोरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों 1 किलोग्राम शहद से हमें दोस्तों 3600 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, वनस्पति विज्ञान का पिता या जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी है हिप्पोक्रेटस। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, वनस्पति विज्ञान का पिता दोस्तों थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। दोस्तों, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता दोस्तों अरस्तु को कहते हैं, और दोस्तों चिकित्सा विज्ञान का जनक दोस्तों हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 300 केल्विन, ऑप्शन बी है 410 केल्विन, ऑप्शन सी है 295 केल्विन, ऑप्शन डी है 310 केल्विन। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान यह 310 केल्विन होता है। दोस्तों, अगर मानव शरीर का तापमान अगर सेल्सियस पैमाने और दोस्तों फ़ारेनहाइट पैमाने पर पूछा जाए तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों, सेल्सियस पैमाने पर मानव शरीर का तापमान यह 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और दोस्तों फ़ारेनहाइट पैमाने पर दोस्तों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दोस्तों, आपको ये भी दोनों ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, सोनार में किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पराश्रव्य तरंगें, ऑप्शन बी है रेडियो तरंगें, ऑप्शन सी है अपश्रव्य तरंगें, ऑप्शन डी है अनुप्रस्थ तरंगें। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सोनार का प्रयोग हम समुद्र में छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए दोस्तों सोनार का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, वायुयान बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रूबेडियम, ऑप्शन बी है प्लेटिनम, ऑप्शन सी है पैलेडियम, ऑप्शन डी है सोडियम। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, वायुयान बनाने में दोस्तों पैलेडियम धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, दो समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर रखे हैं तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो दोस्तों आपको बताना है दोस्तों, तो जब दो समतल दर्पण हों उनके बीच अगर कोई वस्तु रखी है तो दोस्तों प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों एन इजिकल टू होता है 360 डिग्री बट्टे थीटा होता है। तो दोस्तों निकालते हैं। दोस्तों 360 में अगर हम 60 से भाग देंगे तो दोस्तों प्रतिबिंबों की संख्या आएगी 6 निकल कर। दोस्तों अगर ऐसे थीटा से भाग देने पर अगर जब भी संख्या सम आए तो दोस्तों उसमें से -1 करते हैं तो दोस्तों वह होती है हमारे प्रतिबिंबों की संख्या होती है। तो दोस्तों इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, सोना व चांदी का शुद्धिकरण करने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है कार्बनिक अम्ल, ऑप्शन सी है फार्मिक अम्ल, ऑप्शन डी है नाइट्रिक अम्ल। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों, सोना व चांदी का शुद्धिकरण करने के लिए दोस्तों हम नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है परवलय दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है बेलनाकार दर्पण। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, सोलर कुकर में हम अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, शैवाल का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए माइकोलॉजी, ऑप्शन बी है फाइकोलॉजी, ऑप्शन सी है वायरोलॉजी, ऑप्शन डी है साइटोलॉजी। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, शैवाल का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, माइकोलॉजी में हम कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में करते हैं, और दोस्तों वायरोलॉजी में दोस्तों हम वायरस का अध्ययन हम वायरोलॉजी में करते हैं, और दोस्तों साइटोलॉजी में हम कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहला यौगिक था? ऑप्शन ए यूरिया,
ऑप्शन बी है अमोनिया, ऑप्शन सी है ब्रोमीन, ऑप्शन डी है सिल्वर आयोडाइड। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहला यौग यह यूरिया था। दोस्तों यूरिया को सबसे पहले बोहर के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, कोयला खदानों में किस गैस के कारण विस्फोट होता है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है प्रोपेन। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों कोयला खदानों में यह विस्फोट का कारण दोस्तों यह मीथेन गैस के कारण होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे की ओर आता है तो किसका संकेत होता है? ऑप्शन ए आंधी या तूफान, ऑप्शन बी है बारिश, ऑप्शन सी है साफ मौसम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे की ओर आता है तो दोस्तों यह आंधी और तूफान का संकेत माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, 1 किलोग्राम साधारण जल का भार कितने भारी जल के बराबर होता है? ऑप्शन ए 950 ग्राम, ऑप्शन बी है 800 ग्राम, ऑप्शन सी है 900 ग्राम, ऑप्शन डी है 850 ग्राम। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों 1 किलोग्राम साधारण जल का भार दोस्तों 900 ग्राम भारी जल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी है चाल, ऑप्शन सी है ताप, ऑप्शन डी है बल। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों यह बल यह दोस्तों अदिश राशि नहीं है, बल दोस्तों यह सदिश राशि है। दोस्तों जबकि यह समय, चाल और ताप दोस्तों ये तीनों ये अदिश राशि हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी है 22 जुलाई, ऑप्शन डी है 23 अगस्त। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, किसी लड़के ने 10 किलोग्राम की वस्तु पर 5 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरण लगाया जाता है तो लड़के द्वारा कितना बल लगाया गया? ऑप्शन ए 50 न्यूटन, ऑप्शन बी है 2 न्यूटन, ऑप्शन सी है 5 न्यूटन, ऑप्शन डी है 20 न्यूटन। तो साथियों इसे निकालने का फॉर्मूला है F=ma होता है। दोस्तों F हमें निकालना है, F= दोस्तों M का मतलब होता है यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 10 किलोग्राम, 10 इंटू त्वरण कितना दिया हुआ है 5, तो 10 इंटू 5 करेंगे तो दोस्तों F= आ गया 50 न्यूटन। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी है कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों रक्त समूह की खोज यह कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आपको यह टेस्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आपके इन 25 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहा दोस्तों हमें अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में।